नमस्कार आप सभी को और मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है वो एस्पेक्ट स्ट्रेंथ और दृक्बल के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसकी जो कैसे गणना करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह वीडियो जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट का प्लेलिस्ट है जिसमें से 6 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यह 7वां वीडियो होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि एस्पेक्ट स्ट्रेंथ होता क्या है। स्पेक्चुअल का मतलब होता है किसी पे निगाह डालना या दृष्टि डालना। हम ये जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, आकाशीय पिंड है, वो 360 डिग्री में फैला हुआ है। अब कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे विद्यमान होता है। अगर हम एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये हमारा ब्रह्मांड है जो कि 360 डिग्री में फैला हुआ है। अब सपोज डैट कि ये है हमारा मार्स, ये है चंद्रमा, ये है सन, ये है वेनस, ये है सैटर्न। यानी कि कोई ना कोई प्लैनेट इसी ब्रह्मांड के 360 डिग्री पे विद्यमान होता है। अब हमें ये जानना है कि कौन से ग्रह को देख रहा है। तो सपोज दैट अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न या तो मून को देखेगा, सैटर्न वेनस को देखेगा, मार्स को देखेगा, सन को देखेगा या फिर जुपिटर को या वेनस को। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर ग्रह किसी न किसी प्रकार की दृष्टि से किसी दूसरे ग्रह पे दृष्टि या निगाह रखता है। अब उसका एंगल क्या होगा, कौन से ग्रह की दृष्टि किस प्रकार की होती है, कितने डिग्री में वो अपने दृष्टि को डालता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये समझें कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट गेन ड्यू टू एस्पेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट ऑन इट। ठीक है, यानी कि एक ग्रह दूसरे ग्रह पे जो निगाह या फिर दृष्टि डालती है उसके ऊपर कितना बल हमें प्राप्त होता है वो हम गणना आज करेंगे। सेकेंड, हमें ये जानकारी होती है कि दृष्टि और एस्पेक्ट होता क्या है। प्लैनेट, द एस्पेक्टेड प्लैनेट इज ऑलवेज टेकन अहेड एंड एस्पेक्टिंग वन बिहाइंड। ठीक है, एस्पेक्टेड प्लैनेट क्या होता है कि जो प्लैनेट देखा जा रहा है। अगर सपोज दैट आप अपने आप को रखें तो आप जो हुए वो एक्सपेक्टेड हुए और जो आपको देख रहा है वो एक्सपेक्टिंग हो जाएगा। अगर आपके फादर देख रहे हैं तो एक्सपेक्टिंग हो जाएगा, अगर आपका सन देख रहे हैं तो एक्सपेक्टिंग हो जाएगा। यू विल बी, आप हो जाएंगे एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो देखता है उसे एक्सपेक्टिंग कहते हैं और जो देखा जा रहा है उसे हम एक्सपेक्टेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली सेकेंड हमारा जो पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि नॉर्मली द प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं वो 180 डिग्री पे निगाह रखते हैं या फिर दृष्टि रखते हैं। अब सपोज दैट 180 डिग्री हमारा क्या होगा। सपोज दैट ये हमने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। 360 डिग्री का हमारा ब्रह्मांड होता है, टोटल वृत्त होता है, जिसमें से अगर हम दो भागों में उसे बांटते हैं तो 180 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, यानी ईच भाग जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। अगर सपोज दैट एक प्लैनेट की निगाह हमेशा एक उसके अपोजिट होगा। अगर हम इस प्लैनेट की बात करें, सपोज दैट ये प्लैनेट हमारा है वो सैटर्न है, तो सैटर्न किस पे निगाह डालेगा, जो प्लैनेट यहाँ पे अवेलेबल होगा 180 डिग्री पे। सपोज दैट ये सन है तो सन किस पे निगाह डालेगा, जो प्लैनेट यहाँ पे अवेलेबल होगा, इस पोर्शन पे अवेलेबल होगा। अगर कोई प्लैनेट अवेलेबल वहां पे नहीं है तो वो इस पे दृष्टि नहीं डालेगा।
यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जितने भी प्लैनेट होते हैं उनका जो दृष्टि एंगल होता है वो 180 तो होता ही होता है। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनकी विशेष दृष्टि होती है, लाइक मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर। राहु और केतु के भी कुछ विशेष दृष्टि होती है, ऐसा माना गया है। राहु और केतु की हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सेट ऑफ प्लैनेट। वी ओनली डिस्कस फॉर 7 प्लैनेट्स, सन टू सैटर्न। अब ये कैलकुलेशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो जो पहला होता है हमारा वो दृष्टि केंद्र होता है और एस्पेक्ट एंगल, जो हम पहले बात किए हैं कि किसी न किसी एंगल से हम वस्तु को देखते हैं। अगर कोई वस्तु सपोज दैट अगर हम इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में अगर हम अपनी आंखों के स्ट्रेट देखेंगे तो वो 0 डिग्री पे जाएगा। अगर अपनी आंखों से ऊपर देखेंगे तो वो एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर हम किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल नीचे गिरता जाएगा। सपोज दैट अगर हम वेस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ या साउथ की तरफ हम देखेंगे तो हमारा एंगल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट इन फ्रंट अगर हम देखना चाहें तो 180 डिग्री, दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दैट इज 180 डिग्री। अगर कोई भी वस्तु अगर आपके सामने पड़ी हुई है तो आप इजिली देख पाएंगे। सेम अप्लीकेबल होता है ऑल प्लैनेट्स के ऊपर भी, एक्सेप्ट मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर एंड राहु एंड केतु एज ए पेयर ऑफ प्लैनेट। अब हम दृष्टि केंद्र अगर हम बात करें तो दृष्टि केंद्र को पाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि द लॉन्गिट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेड प्लैनेट माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एक्सपेक्टिंग प्लैनेट, ठीक है। ये हमारा है एक्सपेक्टिंग प्लैनेट और ये देख रहे हैं इसको। अब ये सपोज दैट 30 डिग्री पे है और ये हमारा प्लैनेट है 90 डिग्री पे, तो 30 डिग्री वाला 90 डिग्री पे देखेगा। अगर हम बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और दृष्टि केंद्र इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेड प्लैनेट माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एक्सपेक्टिंग प्लैनेट। सपोज दैट जो हमारा एक्सपेक्टेड प्लैनेट है वो 90 डिग्री का है और एक्सपेक्टिंग प्लैनेट 30 डिग्री में है, तो हमारा बचेगा कितना, 60। तो एंगल जो हो जाएगा हमारा वो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई प्लैनेट, जो सपोज दैट ये प्लैनेट हमने बात किया था ये 90 डिग्री पे था और ये जो हमारा प्लैनेट है वो है 120 डिग्री पे, तो हमारा जो दृष्टि केंद्र हो जाएगा, एस्पेक्ट एंगल जो हो जाएगा वो होगा 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एस्पेक्ट एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब एस्पेक्ट एंगल के लिए हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ये हमने एक्सेल फाइल में बनाया हुआ है जिसमें टॉप में है एस्पेक्टिंग प्लैनेट। एस्पेक्टिंग प्लैनेट का मतलब होता है कि जो प्लैनेट देख रहा है, किसको देख रहा है, एक्सपेक्टेड प्लैनेट को, सन को। अगर सन का लॉन्गिट्यूड और सन का लॉन्गिट्यूड अगर सेम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मून का लॉन्गिट्यूड और मून का लॉन्गिट्यूड 0 है तो 0 आ जाएगा, 360 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मार्स का अगर है तो मार्स यहाँ पे देखेंगे तो हम 0 डिग्री आ जाएगा। मरकरी है तो मरकरी का सेम लॉन्गिट्यूड होता है तो 0 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर सन का जो लॉन्गिट्यूड है और मून का लॉन्गिट्यूड है, हमारा सन का लॉन्गिट्यूड है 146.37 डिग्री और मून का लॉन्गिट्यूड है हमारा 309.5, ठीक है। अब एक्सपेक्टिंग प्लैनेट क्या है हमारा, एक्सपेक्टिंग प्लैनेट का तो कम है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्सपेक्टेड प्लैनेट माइनस एक्सपेक्टिंग प्लैनेट, तो मून का डिग्री माइनस सन का डिग्री, टोटल जो हमारा आएगा 163 जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हम सारे ग्रहों की गणना करना सीख लेंगे और गणना करके अपने नोटपैड या एक्सेल फाइल में नोट कर लेंगे।
अब हमारा जो थर्ड है, ये हमारा है चार्ट, जिसमें से हम सारे ग्रहों की मेहनत करके कैलकुलेशन कर दिए हैं। अब होता है दृष्टि वैल्यू। अब सपोज दैट एंगल तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। एंगल कैलकुलेट करने के बाद उस पर्टिकुलर एंगल को देखने के बाद, वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या पॉइंट हमें मिलेगा, किस तरह का पॉइंट हमें मिलेगा, तो वो हमें ही समझना पड़ेगा। अब इसके दो मेथड होते हैं और दोनों मेथड लगभग सेम है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। वैल्यू एक ही मिलेगा हमारा, तरीका अलग अलग मिलेगा। मेथड 1 अगर देखें और मेथड 2 अगर देखें, यहाँ पे हम 0 से 30 डिग्री या फिर 300 से 360 डिग्री तक, ठीक है, आपको वैल्यू 0 मिलेगा। अगर किसी भी दृष्टि केंद्र का वैल्यू 300 से ज्यादा या 30 से कम होता है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0। वही अगर 30 से 60 के बीच होता है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 30 तक तो 0 है, 30 से 60 तक 15 पॉइंट मिला है हमें, यानी कि 30 डिग्री में 15 पॉइंट, ठीक है, यानी हर एक डिग्री के बदले हमें 0.5 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। और 60 से लेकर 90 तक जो पॉइंट है हमारा 30 डिग्री में, वो कितना बढ़ा है, 30, यानी हर एक डिग्री में एक पॉइंट हमारा बढ़ा हुआ है। 45 से लेकर के 120 तक, यानी 30 डिग्री में फिर हमारा कितना पॉइंट बढ़ा हुआ है, 45 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट, इसमें माइनस जा रहा है हमारा, ठीक है। अब 120 डिग्री से लेकर के 150 तक वो 0 जा रहा है हमारा, वो माइनस ही जा रहा है, ठीक है। और वही 0 से लेकर के 180 डिग्री, 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक 60 पॉइंट बढ़ गया है, यानी कि हर एक डिग्री में हमारा 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए सिखाता है, और इस कंडीशन के बेस पे हम अपना वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और अपडेट कर देते हैं। अब हमने बात की थी मार्स, सटर्न और जुपिटर की। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि सो द एडिशन ऑफ एस्पेक्ट, स्पेशल एस्पेक्ट आर समराइज्ड एज फॉलो। मार्स का ये हमने पहले सीखा हुआ है, अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो मार्स का तीसरा और सातवां भाव पे दृष्टि होता है, अपार्ट फ्रॉम 7th हाउस। और जुपिटर की बात करें तो पांचवा और नौवां होता है। और सटर्न की अगर हम बात करें तो सॉरी, सटर्न का 3 और 7, और मार्स का जो होता है वो होता है 4 और 8, ठीक है। अब शुभ ग्रह की दृष्टि, अगर हमारा जो एस्पेक्ट एंगल था मार्स का, अगर 90 to 120 आता है तो 15 डिग्री, या फिर 210 से 240 के बीच में आता है तो 15 षष्ठी हमेशा ऐड हो जाता है। जुपिटर में 30 ऐड होता है, जो कि पांचवा और नौवां भाग को देखते हैं। और वही सटर्न की अगर हम बात करें तो तीसरी और सातवीं भाव होती है, तो जिसके कारण से हम 45 पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो यानी मार्स 15, जुपिटर 30 और सटर्न का 45। अब रह गई बात की शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह की दृष्टि से जो पॉइंट मिलता है वो हम ऐड करते हैं, और अशुभ ग्रह की दृष्टि से जो पॉइंट मिलता है उसे हम माइनस करते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, वेनस, वैक्सिंग मून और मरकरी एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट, ठीक है। तो ये हमारे शुभ ग्रह होते हैं। अगर हम दृष्टि पिंड की बात करें, एक अलग सा नोट्स आता है कि दृष्टि पिंड क्या होता है, द टोटल एस्पेक्ट वैल्यू ऑफ ऑल प्लैनेट्स कंसीडरिंग पॉजिटिव फॉर द शुभ एंड नेगेटिव फॉर द अशुभ, द दृष्टि पिंड विल बी अराइव्ड, ठीक है। अब दृष्टि पिंड क्या होता है कि जो टोटल हमारा वैल्यू होता है वो हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जितने भी वैल्यू हैं सन का, मून का, मार्स का, सारे प्लैनेट्स का, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्लैनेट है, ये रॉन्गली मेंशन है, यहाँ पे एक्सपेक्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि मून जो है वो किस किस ग्रह को देख रहा है। तो मून अगर हम सन को देख रहा है तो 51 पॉइंट मिल रहा है। मून को देखने से तो 0 पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं अपने आप को, तो पॉसिबल नहीं है। मून अगर मार्स को देख रहा है 7.36, मरकरी को देखने के बाद 39.49 हो जाता है। अगर मरकरी की बात करें तो 11.3 एंड 3.668, बाकी सब में 0 आ जाता है।
जुपिटर की अगर हम बात करें तो देखेंगे, अगर हम सन की तो 0 आ जाता है, और जुपिटर की अगर बात करें मून की दृष्टि पे आ जा रहा है तो वो 10 पॉइंट मिल जा रहा है, और स्पेशल दृष्टि 5 है, तो क्योंकि मून का जो पॉइंट है मून और जुपिटर का, अगर वो देखेंगे आप, मैं एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जुपिटर का है 60 से 90 और 270 से 300 तक। अगर हम मिसल फाइल को अगर ओपन करते हैं तो मून एंड जुपिटर, लाइक सी जुपिटर एंड मून 220। अब 220 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा 270 और 300 के बीच आ रहा है, ठीक है। और एक है 60 और 90 के बीच में, सॉरी 240 और 270 के बीच में आ रहा है, तो 240 और 270 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे एक 120 प्लस 150 के बीच में आ रहा है। तो अगर हम मून की बात करें यहाँ पे और जुपिटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 139, क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं मून को 139, तो 139 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे 120 और 150 के बीच में। तो हमारा 60 पॉइंट एड होना था, तो हमारा 60 पॉइंट यहाँ पे एड हो गया है। ये हमारा 60.8 हो गया है। अब ठीक उसी प्रकार से वेनस का तो कोई स्पेशल दृष्टि होता नहीं है, मार्स का स्पेशल दृष्टि होता है, तो मार्स किसी को ऐसे एंगल से देख नहीं रहे थे। सटर्न का स्पेशल दृष्टि होता है मार्स के ऊपर में, तो हम मार्स का देखेंगे तो 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मार्स का कौन सा डिग्री में आता है। मार्स का आता है 90 से लेकर 120 तक और 210 से लेकर के 240 तक। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मार्स की सॉरी, ये सटर्न का था, राइट राइट, वेट, सटर्न देख रहे हैं मार्स को, ठीक है। अब हम सटर्न देख रहे हैं मार्स को, तो मार्स कहाँ पे आ जाता है हमारा 296 डिग्री, ठीक है, 296 डिग्री। अब हम 296 डिग्री को देख लेते हैं कि क्या, अब 296 डिग्री जो आता है वो 270 और 300 के बीच आता है, तो हमें 45.8 होना चाहिए था इसमें, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है 45 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें जो पॉजिटिव हमारा बेनिफिक प्लैनेट था, उसमें से हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद क्या मिला हमें, तो मून, मरकरी, जुपिटर और वेनस का। सन का 51, मून का 78, मार्स का 26, मरकरी का 39, जुपिटर का 39 और वेनस का 31, सैटर्न का 41, etc। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम मेलिफिक प्लैनेट का भी अगर ऐड करें तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। अब एक दूसरे से हम अगर माइनस कर देते हैं, 51 पे माइनस 6.60 आता है, तो जो नेट हमारा वैल्यू आता है वो आता है 44.97 एक सन का, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा दृष्टि वैल्यू आता है, ठीक है, दृष्टि वैल्यू नहीं, ये दृष्टि वैल्यू, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके 4 से हम भाग कर देते हैं। दृष्टि बल, सॉरी, दिग्बल होने के बाद ये हमें क्या आता है कि हम 4 से भागा दे देते हैं। 4 से भागा देने के बाद जो हमें दृष्टि पिंड प्राप्त होता है वो हम अपने नोट कर लेते हैं किसी भी नोटपैड में या फिर एक्सेल फाइल में, और उसके बाद जो फाइनल हमारा सडबल का टेबल होता है उसमें से दृष्टि बल में हम स्पेक्चुअल एंगल में ऐड करके नोट कर लेते हैं, और जो फाइनल टोटल हमारा वैल्यू होता है उसको 60 से भागा देने के बाद 1 रुपया मिल जाते हैं, और रुपया कैलकुलेट करने के बाद हम उसे रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द aspect angle calculation of the planet. Thank you.